हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथकुल और मैं हूं कंचन मित्तल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी टेक्निक्स हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप टू अ ग्रुप। तो इसमें जब हम डिस्कस करेंगे तो बिफोर डिस्कसिंग और बिफोर लाइक टॉकिंग अबाउट काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेंगी होमोमॉर्फिज्म की, उसके बिना हम लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर पहले जो है कुछ प्रॉपर्टी बताती हूँ और उनके जो बेसिक जो आपको प्रूफ का आइडिया भी होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हमें प्रॉब्लम होता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि फाई इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इट इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G टू G प्राइम। अब देखो जो E है वो किसकी आइडेंटिटी है, दिस G की, एंड E प्राइम जैसे मैंने G प्राइम बोला है तो हम इसी टाइप से एलिमेंट लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, E प्राइम किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, ऑफ G प्राइम की, और मैंने यहाँ से एक एलिमेंट लिया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि देखो मैं आपको पहले समझा देती हूँ प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखो अगर ये मेरा एक ग्रुप है G और ये मेरा ग्रुप है G प्राइम और यहाँ से ये फाई एक मैप है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी बैठी है ना वो किस पे मैप करेगी, G प्राइम पर मैप करेगी। सो दैट इज एग्जैक्टली माय फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट फाई ऑफ इट मींस आइडेंटिटी मैप्स टू आइडेंटिटी G प्राइम। फिर जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर मैंने यहाँ से इसके अंदर जो है G की पावर n है, ठीक है, तो यहाँ पे वो किस पे मैप करेगी, इसकी होल पावर n पे। ठीक है, सो दैट इज एग्जैक्टली दैट फाई Gn इज नथिंग बट फाई होल पावर n। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी बोलती है ओके अब हम बात करते हैं ऑर्डर कि हाउ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट हेयर एंड हेयर्स आर रिलेटेड। लाइक इफ आई नो समथिंग अबाउट द एलिमेंट ऑफ G, लाइक ऑर्डर ऑफ G, वेयर G क्या है, इधर की तरफ से है। ठीक है, तो अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्डर ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ G, मतलब द इमेज। ओके, सो फाई ऑफ G इज मीन्स, so phi of G is nothing but we called as image also, image of G। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम एग्जैक्टली क्या हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ G इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ G, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो देखो एक कंडीशन है कि इक्वल या फिर कंपैरिजन की बात कब आती है, जब एक का ऑर्डर फाइनाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ, इफ ऑर्डर ऑफ G इज फाइनाइट, देखो ये वाला रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ G डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, सो दैट इज द रिलेशन। तो ये अभी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा देखेंगे एग्जैक्टली ये आता कहाँ से है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को कर्नल के बारे में बताया था, ठीक है, अपना जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने कर्नल डिफाइन करा था। तो कर्नल ऑफ फाई में फिर से बता देती हूँ कि कर्नल ऑफ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आते हैं G के जो कि किस पे मैप हो रहे हैं, I प्राइम पे। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखो ये जैसे कि मेरा G है, इधर रख लो G। देखो यहाँ पे फॉर सपोज G1 G2 और कुछ एलिमेंट G के हैं और यहाँ पे E प्राइम है, तो सारे एलिमेंट इस पे मैप, G2 भी इस पे मैप कर रहा है, सिमिलरली G के भी इस पे मैप कर रहा है। तो वो एलिमेंट्स ऑल दोस Gi विच मैप्स टू E प्राइम, तो जो इन सब का कलेक्शन होगा ना, तो यहाँ पर एक सेट बैठा होगा जो सारे एलिमेंट्स को E प्राइम पे मैप करेगा और इस सबसेट को हम क्या बोलेंगे, कर्नल ऑफ फाई। तो यहाँ पर एक और चीज है, मतलब ये इट इज अ सबसेट। देखो सबसे पहले हमें ये समझ में आ रहा है कि इट इज अ सबसेट। किसका सबसेट होगा, देखो एलिमेंट्स कहाँ से है, G से है, तो ऑब्वियसली किसका सबसेट है, G का। लेकिन साथ साथ कर्नल ऑफ फाई, देखो अब इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। देखो जो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होते हैं ना,
ये इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं ताकि ये हमें और अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टीज दे सके। तो कर्नल ऑफ फाई इज जस्ट नॉट अ सबसेट। अब देखो ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, सब ग्रुप्स होते हैं, तो सबसेट्स यूजुअली क्या बने थे, सब ग्रुप्स। तो यहाँ पे कर्नल ऑफ फाई इज नथिंग बट जस्ट अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम प्रूव करेंगे। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर सपोज कि मैंने यहाँ से दो एलिमेंट लिए ए एंड बी इन द ग्रुप जी। फॉर सपोज कि दोनों की इमेज क्या है, सेम है, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये ए है और ये बी है। मैं क्या कह रही हूँ कि ये मैप क्या है, फाई है। मतलब इस मैप के थ्रू ये एक एलिमेंट, फॉर सपोज के एक एलिमेंट है या फिर जी प्राइम के एलिमेंट ले, यहाँ पे जी प्राइम है, मतलब दोनों की इमेज क्या है, सेम है, यानी कि फाई ऑफ ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो इससे हमें क्या, ये कब होगा, व्हेन a इंटू कर्नल ऑफ फाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू b इंटू कर्नल ऑफ फाई। अब आप लोग सोचोगे ये क्या है, देखो आप लोगों को थोड़ा सा ना पीछे का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोसेट एक टर्म होती है, मेरे ख्याल से अगर आप लोग इतना दूर तक आ गए हैं तो कोसेट के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो देखो जैसे मैंने डिफाइन किया था, ये क्या है, लेफ्ट कोसेट से, ठीक है, और ये क्या है, राइट कोसेट से, सॉरी ये भी लेफ्ट कोसेट है, ये दोनों ही क्या है, लेफ्ट कोसेट है, किसके, कर्नल ऑफ फाई के। तो अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट देखूं तो मतलब ये क्या होता है, अब देखो ये जो a इंटू कर्नल ऑफ फाई क्या है, देखो कर्नल ऑफ फाई इज अ सब ग्रुप है, तो ये a इंटू कर्नल ऑफ फाई भी क्या होगा, मतलब इट इज अ सबसेट ऑफ g, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे एलिमेंट होंगे, a इंटू जी वेयर g बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, तो इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जैसे ही दो एलिमेंट्स की जो इमेज है वो सेम हो गई, वैसे ही जो उनके करस्पॉन्डिंग जो कोसेट्स होंगे, ठीक है, कर्नल ऑफ फाई के जो कोसेट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये चीज एग्जैक्टली अभी ये जो पर्टिकुलर चीज है ये आप इसको मार्क कर लो, क्योंकि जैसे ही हम काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म में आएंगे हम इस फैक्ट को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। क्योंकि देखो हमें पता है कि जो कोसेट्स होते हैं किसी के भी, अगर हम कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स लेते हैं, क्योंकि कोसेट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होता है, ये हमने एक चीज़ पढ़ी थी। तो यानी कि तो हमने देखा था कि अगर हम कोई भी सब ग्रुप लेते हैं सो वी कैन राइट अ ग्रुप इन टर्म्स ऑफ ऑल द कोसेट्स, ठीक है। और ये जो सारे कोसेट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होता है। ये मैंने आप लोगों को जब मैंने कोसेट थ्योरी बताया था कुछ लेक्चर्स में, ठीक है, उसमें करा था। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसको देखना। तो इनमें क्या है, डिस्टिंक्ट है, और जी कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ दीज कोसेट्स, ठीक है। तो अब ये क्या है, यानी कि अगर मेरे को जी के एलिमेंट्स देखे, यानी कि अगर किसी दो की इमेज सेम आ रही है तो वो किससे है, एक ही कोसेट्स में आ जाएंगे। अभी आप लोगों को इस चीज़ में लग रहा होगा कि मैम क्या कह रही है, तो बट हाँ जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अब जो है इसकी जो सिक्स प्रॉपर्टी है वो ये है। अच्छा अगर आप लोगों को ये अगर आपको ये हो रहा है कि मैं किसमें से करा रही हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज हैं मैं ये गैलियन में से करा रही हूँ। आप गैलियन का होमोमॉर्फिज्म वाला चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। अब जो सिक्स प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, वो कहती है कि एक एलिमेंट है जी, उसकी इमेज क्या है, जी प्राइम है, ठीक है। तो क्या होगा तो एक हमने डिफाइन किया फाई इनवर्स जी प्राइम। फाई इनवर्स जी प्राइम का क्या मतलब होता है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे कह सकते हो, ऑल दोज एच जिनकी जो इमेज आएगी वो जी प्राइम आएगी। अब देखो अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, और इसकी इमेज जो आएगी और ये एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, उस कॉसेट के जो जी से जनरेट हो रहा है। अब मैं ये चीज आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, जब हम फाई इनवर्स जी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ फाई इनवर्स जी। देखिए जब मैंने यहाँ पे ये डिफाइन करा, ये जी है और ये जी प्राइम है, मैंने क्या कहा कि जो जी एलिमेंट है वो जी प्राइम पे मैप कर रहा है बाय दिस फाई। अब मैं जैसे ही फाई इनवर्स जी प्राइम लिख देती हूँ, मतलब फाई इनवर्स का मतलब हो गया उल्टा, फाई का मतलब ऐसे जाएगा, फाई इनवर्स का मतलब ऐसे जाएगा। मैं भी आप लोगों ने जो क्या कहते हैं 10+2 में हम लोग करते हैं
फंक्शन का, तो उसमें ये पता होता है हमें। तो फाई इनवर्स जी में एग्जैक्टली वो एलिमेंट्स आते हैं, फाई इनवर्स जी प्राइम में एग्जैक्टली वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी अगर मैं इमेज की बात करूँ तो वो क्या आ जाएगा, जी प्राइम। ठीक है, तो इस ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि दैट दिस सेट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द जी इंटू कर्नल ऑफ फाई। तो यहाँ पे आप देखिए, हमें एक कोसेट के बारे में पता चल गया, हमें पता चल गया कि इस कोसेट में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो ये भी चीज एग्जैक्टली हम लोग किस में यूज करेंगे, काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म में। चलिए आप क्या करते हैं, ये 6 प्रॉपर्टीज है, एक एक करके इनका प्रूफ देख लेते हैं। बेसिक प्रूफ देखते हैं, जो ज़्यादा लंबा होगा या फिर ये होगा कि जो बहुत ज़्यादा सिंपल है वो मैं छुड़वा दूंगी। ठीक है, बस मेरे को कुछ क्या करना है कि ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ मेरी सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ है होमोमॉर्फिज्म में, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कराऊंगी। उसके बाद हम डायरेक्टली काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म पे जाएंगे। आइडेंटिटी क्या है इसका है, तो अगर मैं आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी लिखूंगी तो आइडेंटिटी आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या करो, यहाँ पे दोनों तरफ फाई लगा दो, तो फाई डॉट ई इंटू आई, ये क्या होगा, फाई इंटू ई, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप देखो, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, हमें जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो होमोमॉर्फिज्म की क्या प्रॉपर्टी होती है, फाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू फाई ई। अच्छा अब ये देखो, ये क्या है, एक एलिमेंट है और ये भी क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा अब जो ये फाई ई है, अगर मैं फाई ई को ऐसे लिखो, एक्स लिख दो या फिर ऐसे करो, हाँ एक्स प्राइम लिख दो, ये किस में बिलोंग कर रहा है, जी प्राइम में। दिस इंप्लाइज, यहाँ से देखो ये क्या हो गया, एक्स प्राइम इंटू फाई ई। अच्छा अब ये क्या है, ये जो सारा जो ग्रुप ऑपरेशन है ये किस में है, ग्रुप ऑपरेशन इन जी प्राइम में। अच्छा तो ये इस टाइप के एलिमेंट में है, लेकिन हमें ये पता है कि जो आइडेंटिटी होती है किसी भी ग्रुप में वो क्या सेटिस्फाई करती है, वो ये सेटिस्फाई करती है ना। ठीक है, तो ये क्या होती है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आएगा, यही आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी आएगी। हाँ, तो इस तरीके से बाय द यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, वी कैन डायरेक्टली से दैट फाई ऑफ, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ किस पे मैप करेगी, आइडेंटिटी पर ही मैप करेगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देखिए सिंपल सा, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं इसमें। अब हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे, दैट gn विल मैप टू फाई g पावर n। तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, अब देखो n क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, इट इज अ पॉजिटिव, इट इज एन इंटीजर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या है, केस 1 लूंगी, मैं यहाँ पे जो है इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलूंगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो gn है, ठीक है, फाई ऑफ gn। तो जब ये पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, g इंटू जी n टाइम्स। जैसे आप n को अगर इमेजिन करना है तो 8 ऐसे कर लो, तो अगर मैं फाई g की पावर 8 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, g इंटू जी 8 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे लिखा। अब हम क्या करेंगे, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाई, हम इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फाई जी इंटू फाई जी, ये कितने टाइम हो जाएगा, n टाइम्स। तो अगर n टाइम्स है देन दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू फाई जी पावर n। तो यानी कि ये चीज प्रूव हो गई जब n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा सिमिलरली केस सेकंड देखो, अगर मैंने यहाँ पे n को 0 ले लिया, ठीक है, तो देखो क्लियरली सी बात है, फाई g पावर 0, देखो इसमें क्या होता है, g की पावर 0 क्या आ जाती है, आइडेंटिटी आ जाती है। सिमिलरली अगर मैं फाई g पावर 0 करूँगी, यानी कि किसी भी, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, आप कोई भी अगर ग्रुप लोगे, ठीक है, आप उसमें से कोई एलिमेंट की पावर 0 करोगे तो आइडेंटिटी आती है। अब ये फाई g पावर 0, अब देखो जो फाई g है वो किसका एलिमेंट है, g प्राइम का, तो उसमें आइडेंटिटी क्या है, e प्राइम, तो फाई g पावर 0 इज e प्राइम। तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, केस सेकंड भी हो गया जब n इक्वल्स टू 0। अब तो अब हमारा क्या बचा,
जो हमारा नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर के लिए देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कुछ टेक्निक्स होती है हर टाइप के क्वेश्चन को करने की। तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव इंटीजर वाली चीज़ है, इसमें भी मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ कि जब इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा ना तो आपको कैसे करना है। फॉर सपोज कि आपने कुछ चीज़ प्रूव कर दी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है, केस थर्ड हो गया। तो अब आप क्या ले लो कि n क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो अब आपको एक नंबर सपोज करना है, लेट m इज डिफाइंड एज -n। अब देखो जी, अगर n एक नेगेटिव नंबर है, जैसे -3 है, ये n है, तो अगर मैं n को -3 लिखूंगी तो वो 3 हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये एक चीज होती है। तो यानी कि अब जो m हो गया वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकती हूँ। यहाँ पे देखो 5x की पावर या g की पावर n लिखो। अब देखो 5g की पावर n। अब आप यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये माइनस, ये अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैंने क्या किया। तो देखो मैंने n को ऐसे लिख दिया, माइनस ऑफ -n, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ m। यानी कि मैं n को कैसे लिख सकती हूँ, -m लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे यही करा है, देखो n को माइनस, अब इस पे आ गया तो ये क्या हो गया, g इनवर्स की पावर n। अब आप लोगों को देखो ये चीज नोट डाउन करो, ये चीज देखो कि कैसे आया है, समझो इसे, ठीक है। फॉर सपोज आपको ये समझ में आ गया। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स हमने प्रूव करी। अब देखो जो g है वो ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो g इनवर्स है वो भी तो ग्रुप में से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो यहाँ पर मैं अपनी वो प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर अपनी वो प्रॉपर्टी लगाई, सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5g इनवर्स पावर m। क्लियर हो गया। देखो g इनवर्स को आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, सपोज इट एज y, और फिर आप ये प्रॉपर्टी लगा दो। सो दिस इम्प्लाइज 5g पावर n इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5g इनवर्स m हो गया। इसमें एक छोटी सी चीज़ है मुझे आपको शो करके दिखाना है कि मतलब अगर मैं ये इस एलिमेंट का अगर इसको दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5g का इनवर्स, वो कैसे आता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो मुझे क्या प्रूव करना है कि जो 5g दैट इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट 5g इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5g इनवर्स। ये भी एक आप उसको एक प्रॉपर्टी की तरह देख सकते हो। ये बहुत ईजी है, ठीक है। देखो मैं तो g इंटू जी इनवर्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 5g लगा दो, 5 लगा दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 5g इंटू जी इनवर्स। अब देखो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या प्रूव किया थे, 5e, जो 5 आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल है, एग्जैक्टली e प्राइम के। अब आप क्या करो, यहाँ पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा 5g इंटू 5g इनवर्स। अच्छा, और सिमिलरली बाय दिस थिंग अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, तो आप फिर से अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 5g इंटू 5g इनवर्स इज आइडेंटिटी एंड 5g इनवर्स इंटू 5g इज एग्जैक्टली इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ दैट, तो अब देखो जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, और ये इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ इनवर्स, और इनवर्स यूनिक है। दिस इम्प्लाइज जो 5g का जो इनवर्स है वो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, 5g इनवर्स, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव करा कि अगर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 5g इनवर्स, यानी कि इनवर्स मैप टू इनवर्स। यानी अब यहाँ पे देखो, फॉर सपोज मैं आपको थोड़ा ये मैप के थ्रू बता दूं ताकि आप लोगों को चीजें याद रखें। ये g है, ये g प्राइम है, और ये मैप है 5। अब आप देखो कि अगर ये g है और ये इसका g इनवर्स है, ठीक है, अगर ये 5g है और ये 5g इनवर्स है, तो इसका जो इनवर्स होगा ना वो यही होगा, यानी कि इनवर्स मैप टू इनवर्स। अगर g ये इसका इनवर्स है तो ये किसका इनवर्स होगा, इसका इनवर्स होगा। तो ये देखो
like it is actually preserving the property. It means we can say that a group homomorphism preserves inverses also. ठीक है, तो ये एक चीज है आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो फाइव जी इनवर्स है, इसे मैं आप कैसे लिख सकती हूँ, जी इनवर्स को मैं लिख सकती हूँ फाइव जी का इनवर्स की पावर m। अब देखो ये क्या हो जाएगा, फाइव माइनस एम, और माइनस एम यहाँ पर है क्या, माइनस एम हमने डिफाइन करा था। अगर यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस एम क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, माइनस एम बन जाएगा हमारा माइनस एम। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो मेरा जो लास्ट स्टेटमेंट आई है वो मैंने कर दिया, दैट इज दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5g पावर n, और यही मुझे शो करना था। तो यानी कि मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों के लिए ये सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव कर दिया है। तो यानी कि हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी है प्रूव हो गई। अब जो थर्ड आती है वो है कर्नल, यानी कि जो कर्नल है वो हमारा क्या है, एक सब ग्रुप है, किसका, ग्रुप जी का। कर्नल ऑफ फाई विच इज डिफाइंड एज ऑल दोज एलिमेंट्स इन द ग्रुप जी विच आर मैप टू द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी प्राइम। ठीक है, तो मुझे शो क्या करना है, दैट कर्नल ऑफ फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। भाई जी का सबसेट है तो जी का ही सब ग्रुप की ही जो है पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया था उसके लिए प्रूव करने के लिए हम जो है, मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, वन स्टेप टेस्ट लगाऊंगी। सो बाय वन स्टेप टेस्ट हमें क्या शो करना है, वी नीड टू शो दैट एग्जैक्टली इफ आई टेक एनी टू एलिमेंट्स g and h in the kernel of phi, so I need to show that g h inverse belongs to kernel of phi। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि g और h कर्नल से बिलोंग करते हैं। तो g और h कर्नल से बिलोंग करने का मतलब है, यहाँ से डेफिनेशन लगा, इट मींस phi of g is identity and phi of h is also identity। अब हम देखते हैं क्या g इंटू जो h इनवर्स है वो भी क्या कर्नल, मतलब वो भी क्या कर्नल में ही मैप करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मुझे क्या चेक करना है, अगर मेरे को जी एच इनवर्स कर्नल ऑफ फाई में देखना है तो मुझे ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसकी इमेज क्या है, जी एच इनवर्स। अब आप देखो ये क्या है, फाई क्या है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। अच्छा, अब फाई ऑफ जी क्या है, ई प्राइम। अभी मैंने क्या बताया था कि जो फाई एच इनवर्स होता है वो किसके इक्वल है, एग्जैक्टली फाई एच के इनवर्स के। तो फाई एच फिर से क्या है, ई प्राइम है, क्योंकि वो कर्नल में लाया कर रहा है। तो ई प्राइम का इनवर्स हमें पता है कि जो आइडेंटिटी होती है वो सेल्फ इनवर्स होता है, तो उसका जो इनवर्स होता है वो खुद इटसेल्फ होता है, और ई प्राइम इंटू ई प्राइम, दिस इंप्लाइज फाई जी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो कर्नल ऑफ फाई है इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। बहुत इजी था, मैंने कहा था कि सारी प्रॉपर्टीज इजी हैं, लेकिन एक बार अगर आपने एक बार प्रूफ देख लिया तो यू गॉट द कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे प्रॉपर्टीज के प्रूफ पता है, अब कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। लास्ट प्रॉपर्टी थी वो एक्चुअली फोर्थ प्रॉपर्टी थी, मैंने थर्ड प्रॉपर्टी स्किप कर दी। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी कर लेते हैं, उसको लास्ट वाली को फोर्थ प्रॉपर्टी कर लेना, मैं थोड़ा सा भूल गई। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ जी, यानी कि उसकी जो इमेज का जो ऑर्डर है वो किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो देखो अगर फाइनाइट है तो यहाँ पे देखो प्रूफ लिख लो इसका, अगर ऑर्डर फाइनाइट है तो लेट जो ऑर्डर है, और जी कहाँ से है, जी में से, इसका ऑर्डर मैंने ले लिया n है, तो अब मुझे इसके ऑर्डर की बात करनी है। ओके लेट्स सी, अब देखो इसका ऑर्डर इसको डिवाइड करना चाहिए, और ऑर्डर क्या होता है, इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर सच दैट द पावर ऑफ दैट, लाइक अगर आप देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट h, कि h पावर n अगर मैं आइडेंटिटी कर दूं तो n क्या होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे मैं वही चीज यूज करूंगी। अब मैं ये करूंगी फाई जी की जो पावर है ना वो n ले लूंगी। ठीक है, अगर अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी सेकंड से क्या प्रूव करा कि जो g की पावर n है वो क्या हो जाती है, अंदर चली जाती है। अब देखो जो n है वो क्या है, g का ऑर्डर है, दिस इंप्लाइज g पावर n क्या होगी, आइडेंटिटी थी, यहाँ पे क्या है ना,
और आइडेंटिटी मैप्स टू आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज अगर मैं फाई जी की मतलब इस एलिमेंट की पावर n कर रही हूँ तो ई प्राइम दे रहा है। दिस इम्प्लाइज, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो तो लीस्ट पॉजिटिव नंबर होता है ना, सच दैट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ यानी कि जो n होगा वो बड़ा होगा और उसको डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज जो हेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, कर्नल ऑफ फाई इज अ सब ग्रुप, वो हमने कर लिया। अब हमारी आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दोनों की अगर दो एलिमेंट्स हैं उनकी सेम इमेज है तो वो कर्नल के सेम कोसेट्स में लाई करेंगे। क्या कहती है, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ ए और बी दो एलिमेंट्स है ग्रुप में से, सच दैट उन दोनों की इमेज सेम आ रही है, इफ एंड ओनली इफ the coset corresponding to A is exactly equals to the coset corresponding to B। तो यहाँ पे मेरे को प्रूफ करना है, तो पहले ये चीज अज्यूम कर लेते हैं। अगर फाई ऑफ A is exactly equals to फाई ऑफ B, what this thing means, इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, मैंने दोनों तरफ क्या करा, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अब मैंने बताया था बी इनवर्स क्या होता है, फाई बी का इनवर्स, और ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी इन ऑफ जी प्राइम। अब मैं क्या करूँगी, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाऊंगी। ये हो जाएगा ए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी इनवर्स है वो किस पे मैप कर रहे हैं, आइडेंटिटी पे मैप कर रहे हैं। तो ये अगर आप लोगों को ध्यान हो कि जो कर्नल होता है, कर्नल में वो एलिमेंट्स ही तो आते हैं ना जिनकी इमेज ई प्राइम पे मैप करती है। दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, कर्नल ऑफ फाई में। तो ये क्या होती है, कोसेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज ए एच इज इक्वल्स टू बी एच। ठीक है, कोसेट की प्रॉपर्टी नहीं ध्यान तो पहले वो वाला लेक्चर देख लेना, मेनली एटलीस्ट उसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेना। दिस इंप्लाइज ए इंटू कर्नल ऑफ फाई, ठीक है। तो ये मैंने वन में प्रूव कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो अदर वे है वो भी हम ऐसे ही प्रूव करेंगे। फॉर सपोज उल्टा चलेंगे, अगर ए इंटू कर्नल ऑफ फाई है, इसका मतलब कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। अब ए बी इनवर्स, अब हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। अगर ए बी इनवर्स कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज दिस थिंग एग्जैक्टली मींस, यहाँ पे मैं क्या करूँ, बोथ वेज का साइन लगा रहा हूँ, यानी कि अगर हम नीचे आएंगे तो भी ये ट्रू है, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी ये चीज ट्रू है। तो यानी कि फाई ए बी इनवर्स मैप्स टू आइडेंटिटी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से, तो ये आएगा। फिर अगर मैं यहाँ पर इसको दूसरी तरफ ले जाऊं और फाई बी से मल्टीप्लाई करा दूं तो हमारा ये आ जाएगा। सो इट मीन्स दिस इज बोथ वेज आई हैव शोन। तो यहाँ पे आप बोथ वेज का साइन लगा लो। तो ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, लास्ट सिक्स प्रॉपर्टी। तो सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक एलिमेंट है जी, वो किस पे मैप कर रहा है, जी प्राइम पे। तो अगर मैं फाई इनवर्स ऑफ जी प्राइम, जो कि डिफाइंड किस तरीके से है, उसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ग्रुप के जो किस पे मैप हो रहे हैं, जी प्राइम पे। तो मुझे क्या शो करना है, दैट जी इंटू कर्नल ऑफ फाई इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द वेयर एच किससे बिलोंग कर रहा है। मतलब कि अगर और मतलब जैसे मैंने जब प्रॉपर्टी समझाई थी तब मैंने बताया था कि अगर फॉर सपोज कि कुछ एलिमेंट्स हैं H1, H2, Hk, ये सारे किसी एक एलिमेंट पे जाके मैप कर रहे हैं, ठीक है। वो है, समझ लो वो एलिमेंट है G प्राइम। तो ये जो सारे एलिमेंट्स होंगे ना, ये क्या करेंगे, अगर मैं इनके कोसेट देखूं, H1 इंटू कर्नल ऑफ फाई इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू H2 इंटू कर्नल ऑफ फाई, यानी कि इन सब का क्या हो जाएगा,
सेम कर्नल होगा। तो यही हमने पहले देखा और यही ये चीज़ भी बोल रही है एग्जैक्टली। ये यही तो बोल रही है कि अभी जो हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी प्रूव करी है एग्जैक्टली वही सेम प्रॉपर्टी है, बट इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है और जैसे लैंग्वेज चेंज होता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी बता रही हूँ। तो देखो, अच्छा तो इसको मैं शो करती हूँ। तो पहले मुझे ये शो करना है, मुझे एटलीस्ट शो ये करना है। देखो देख लो, ठीक है, ये मुझे शो करना था तो ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, मैं फर्स्ट जो मैं प्रूफ करूंगी, केस नहीं कह सकते, तो फर्स्ट आई विल प्रूव दिस, देन आई विल प्रूव अदर वे अराउंड। तो अगर यानी कि तो मुझे ये सेट इसमें कंटेन करना है, तो मैं यहाँ से एक एलिमेंट लूंगी और मैं बता दूंगी कि ये एलिमेंट इसमें मैप करेगा। तो लेट H बिलोंग्स टू फाई इनवर्स ऑफ G प्राइम। तो फाई इनवर्स ऑफ G प्राइम में से अगर कोई एलिमेंट है इस सेट में से, दिस इम्प्लाइज की जो उसकी इमेज है वो क्या आ जाएगी, G प्राइम की। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो G प्राइम किसकी इमेज है, फाई G की भी इमेज है, ठीक है, दैट इज क्लियर। अभी सो बाय प्रॉपर्टी फिफ्थ, तो प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या कहती है कि अगर किसी दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो तो वो सेम कोसेट्स में लाई करता है। इट मींस H इंटू कर्नल ऑफ फाई इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू G इंटू कर्नल ऑफ फाई। अब मैंने आपको बताया था, देखो कि जो H है वो भी किस में से बिलोंग करेगा, H इंटू कर्नल ऑफ फाई में। क्यों? क्योंकि देखो आइडेंटिटी है, ठीक है, वो बिलोंग करती है कर्नल ऑफ फाई में। दिस इम्प्लाइज, अगर मैं यहाँ पे देखो आइडेंटिटी भी होगा, ये H इंटू आइडेंटिटी कुछ समथिंग होगा, ठीक है, इस तरीके से देखो। तो यानी कि जब मैं H को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो H आएगा। इट मींस इस सेट में H ऑलरेडी है। दिस इम्प्लाइज H बिलोंग्स टू H इंटू कर्नल ऑफ फाई। इतनी चीज क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखो कर्नल ऑफ फाई, देखो अगर मैं फाई आइडेंटिटी की इमेज E प्राइम है, यानी कि जो E है वो कर्नल ऑफ फाई में आएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट होंगे और कुछ और एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कर्नल ऑफ फाई में। तो अगर जैसे ही मैं H यहाँ पे मल्टीप्लाई कराती हूँ तो H अगर अंदर जाएगा तो H हमें क्या देगा, H इंटू आइडेंटिटी H। तो यानी कि H जो होगा वो हमेशा इस सेट में बिलोंग करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये H है, H बिलोंग्स टू H इंटू कर्नल ऑफ फाई विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू G इंटू कर्नल ऑफ फाई। दिस इम्प्लाइज H किसमें बिलोंग करेगा, G इंटू कर्नल ऑफ फाई से। लेकिन मैंने H कौन सा जनरल एलिमेंट लिया था, H बिलोंग्स टू फाई इनवर्स ऑफ G प्राइम, यानी कि यहाँ से अगर कोई एलिमेंट लिया तो वो एग्जैक्टली इसमें मैप करेगा, विच प्रूव्ड दैट फाई इनवर्स G प्राइम इज कंटेन्ड इन G इंटू कर्नल ऑफ फाई। अब हम क्या करेंगे, अदर वे अराउंड प्रूव करेंगे। तो अदर वे अराउंड हमारा क्या कहता है, वो कहता है G इंटू कर्नल ऑफ फाई हमें क्या शो करना है, ये शो करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहां से एक एलिमेंट लूंगी, अब G इंटू कर्नल ऑफ फाई का क्या मतलब होगा कि H को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, G इंटू कुछ H1 ले लो, और H1 कहाँ से बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ फाई में से। अच्छा अब मुझे शो क्या करना है कि ये जो एलिमेंट है फाई इनवर्स G प्राइम में से, यानी कि इस सेट में से है। अगर मुझे ये शो करना है कि H जो है इस सेट में से है, यानी कि मुझे इस एलिमेंट की जो इमेज है वो G प्राइम दिखानी होगी। तो मुझे इसमें क्या शो करना है, एट लास्ट दैट फाई H इज नथिंग बट G प्राइम। तो भाई निकाल लेते हैं, तो फाई H देखो क्या आएगा, फाई H को क्या लिख सकते हैं, G इंटू H1। अब यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, फाई G इंटू फाई H1, ठीक है। अब देखो फाई G हमने बिगनिंग में क्या लेके चले, G प्राइम, और फाई H1। अब देखो जो H1 है वो कर्नल ऑफ फाई में से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं H1 की इमेज देखूंगी तो वो क्या आ जाएगी, E प्राइम। अब देखो G प्राइम जो है वो G प्राइम में से कर रहा है, स्मॉल G प्राइम में से, और E प्राइम जो है वो इसमें से, इसकी आइडेंटिटी दिस इज एग्जैक्ट, यानी कि अगर मैं फाई H की इमेज देखूं तो वो क्या आ जाएगी, G प्राइम। दिस इम्प्लाइज जो H है वो किसमें से बिलोंग करके फाई इनवर्स G प्राइम, करके फाई इनवर्स G प्राइम। तो इससे हमारा
ये चीज़ आ गई, तो यानी कि हमने बोथ वेज प्रूव कर दिया एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं कुछ प्रॉपर्टीज कराऊंगी और फिर उन प्रॉपर्टीज को कराने के बाद हम काउंटिंग और होमोमॉर्फिज्म पे जाएंगे और हम लोग बहुत अच्छे अच्छे होमोमॉर्फिज्म बहुत न्यू जो है ग्रुप्स के पढ़ेंगे और कैसे आते हैं, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इधर आप लोग उसको जैम से ले, CSR से ले, या फिर हमको उसको गेट से ले, या फिर किसी भी हायर एग्जाम में, हायर एजुकेशन के एग्जाम में देखे मैथ्स के, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर जो है पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और जिस आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।